मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अब मेरा दो एक्सट्रैक्शन बच रहा है, एक है आपका कॉपर का और एक है एल्युमिनियम का। क्लियर? तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में 2-3 बार पूछे जा चुके हैं। तो कहने का मतलब आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, यानी कि कॉपर का निष्कर्षण। सही है। तो मैंने आपको बतलाया था कि कोई भी निष्कर्षण लिखने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे तो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्लियर? तो जब भी आपको एक्सट्रैक्शन लिखना है तो सबसे पहले आपको उसका अयस्क का नाम लिखना है कि उसका मुख्य अयस्क कौन कौन सा, सीरियल वाइज एकदम सिस्टमैटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहला आप कीजिएगा क्या, इसके ओर्स जो भी है अयस्क का नाम लिखना है। इसका मुख्य अयस्क है कॉपर पायराइट। CuFeS2। कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कॉपर का मुख्य अयस्क बतावा है जिससे कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो आपको लिखना है कॉपर पायराइट CuFeS2। क्लियर? इसको ये मुख्य अयस्क है जिससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। ये मेरा मुख्य अयस्क है जिससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। और भी है कॉपर ग्लास, Cu2S, क्यूप्राइट, Cu2O। तो बहुत सारा इस तरह का आप निकेलाइट, लेकिन हम निष्कर्षण करेंगे किससे? कॉपर पायराइट से, CuFeS2 से। आपको मैंने पहले भी बतलाया था अयस्क वैसे को सिलेक्शन करते हैं, वैसे खनिज पदार्थ का सिलेक्शन करते हैं जिससे धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक और कम खर्च में हो सके। तो कहने का मतलब कॉपर का मुख्य अयस्क हुआ कॉपर पायराइट जिससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे। क्लियर? तो ये था आपका ओर्स। अब रही बात, इसमें जो भी मौजूद अशुद्धियां हैं, गंदगी है, उसे दूर करने की विधि। गौर कीजिएगा, हम आपको पिछले क्लास में बतलाए हैं जिसमें भी सल्फाइड अयस्क है, जितने भी सल्फाइड अयस्क है, उसका सांद्रण फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। सांद्रण का मतलब क्या हुआ कि अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी इम्प्यूरिटीज हैं, उसको दूर करने की विधि को ही हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं, अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो इसका सांद्रण हम करते हैं क्या चीज? फैन उत्प्लवन विधि द्वारा। तो चलिए दूसरा,
चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स। अब रही बात अयस्क का सांद्रण, मीन्स अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स या अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। क्लियर? तो इसका सांद्रण जो हम करेंगे वो करेंगे फैन उत्प्लवन विधि द्वारा। आपको पहले से भी याद होगा, मैंने आपको बतला दिया प्रोसेस में भी कि इस विधि में करते क्या है कि इस विधि में करते क्या है कि अयस्क के साथ ओट्स के साथ हम पानी मिला दिए, बड़ा सा कंटेनर लिए, उसमें पाउडर्ड ओट का मतलब हुआ कि वो आपका ओट्स को हम टुकड़ा टुकड़ा करके छोटे छोटे टुकड़ों में करके वो पानी में डिजॉल्व कर लिए, उसमें थोड़ी मात्रा फाइन ऑयल की डाल दिए। क्लियर? अब क्या किए कि अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिए, उसमें हल्की मात्रा पाइन ऑयल की डाल दी और क्या किया, हवा का प्रवाह अंदर विलयन में भेजा गया। इससे क्या होगा, इसमें झाग बनने लगेगा और झाग क्या करेगा, अयस्क को अपने साथ लेकर ऊपर चलाएगा और झाग को हम निकाल कर सुखा लेंगे। इस प्रकार से हमें शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा और इसी विधि को हम कहते हैं फैन उत्प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये जैसे ही हवा का प्रवाह अंदर भेजा जाएगा, ये अयस्क झाग के साथ ओट्स विथ क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा फैन उत्प्लवन विधि, और इसी विधि को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फैन उत्प्लवन विधि, तो कहने का मतलब इस प्रक्रिया में अयस्क के महीन चूर्ण को पानी से भरे बर्तन में लिया जाता है तथा इनमें थोड़ी सी हल्की मात्रा पाइन ऑयल की डाल दी जाती है तथा हवा का प्रवाह जैसे ही अंदर भेजा जाएगा,
तो अयस्क झाग के साथ ऊपर चला आएगा और हम करेंगे क्या, झाग को निकाल कर सुखा लेंगे। इस तरह से झाग आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि झाग तो मॉइस्चर है, वो आपका उड़ जाएगा और इस तरह से हमको प्योर अयस्क, शुद्ध अयस्क प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो जितने भी सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर। यहां आप लिख लीजिए, इट इज कंसंट्रेटेड बाय इसका सांद्रण क्लियर। तो इसका सांद्रण फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। क्लियर। चलिए इसको जरा सा आप अपने कॉपी में, नोट्स में जरा सा लिख लें अच्छा से। तो ये था मेरा कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड स्टेप। अब चलते हैं, जब आपने अयस्क प्राप्त कर लिया, अब मेरा काम रहेगा रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब हुआ जारन या भर्जन। अब हम करेंगे क्या, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो जो इसमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएगा तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए तीसरा स्टेप है मेरा, चलिए अगला प्रोसेस है मेरा रोस्टिंग, तीसरी प्रक्रिया। और जारन या भर्जन में मैंने आपको पहले भी लिखाया है कि इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप इसमें जो मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां हैं वो दूर हो जाएगा
तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि अयस्क अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा। तो रोस्टिंग प्रक्रिया में जब भी अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले से भी आप जानते हैं कि इन दिस प्रोसेस ores are heated in presence of oxygen due to which मॉइस्चर मतलब नमी removed and ores are क्या लिखा है? इन दिस प्रोसेस ores are heated in presence of oxygen due to which moisture and volatile impurity, volatile का मतलब हुआ उड़नशील अशुद्धि, are removed and ores are converted into its oxide, अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? यहां लिखिएगा इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में क्लियर? तो क्या लिखा है आपको हम कि इस प्रक्रिया में अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं रोस्टिंग, जारन या भर्जन। क्लियर? अब रही बात किस प्रकार की अशुद्धियां।
अगर मान लीजिए कार्बन जैसी अशुद्धियां हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा, सल्फर जैसी अशुद्धियां हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा, आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड बन के निकल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ आपको रिएक्शन में दिखाना होगा कि अगर मान लीजिए कार्बन जैसी अशुद्धियां हैं तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। ये आपका है कार्बन, और ये हुआ आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल गया। अगर इनमें मौजूद सल्फर जैसी अशुद्धियां हैं तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। सल्फर जैसी अशुद्धियां हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा। और यदि आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां हैं तो आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर निकल जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मॉइस्चर तथा वोलेटाइल इंप्योरिटी निकल जाएगा, अयस्क अपने ऑक्साइड्स में बदल जाएगा। अभी और भी रिएक्शन है, ये तो हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि कार्बन जैसी अगर अशुद्धियां हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा, सल्फर जैसी है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनकर निकल जाएगा, आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां हैं तो आर्सेनिक डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड अशुद्धियां वो आपका गैस बनकर निकल जाएगी। क्लियर? तो इसको आप उतार लें जरा सा अपने नोट्स में। तो ये था। अभी इसमें कॉपर पायराइट उसका हम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं दिखा है, तो चलिए उसका भी हम दिखला देते हैं आपको। तो चलिए ये तो था आपका रोस्टिंग, लेकिन इसमें अभी और भी रिएक्शन बाकी है, जैसे कॉपर पायराइट। हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया
CuFeS2 2FeS, ऑक्सीजन 2 है 2। कहने का मतलब ये है आपका कॉपर पायराइट, ये है ऑक्सीजन, कॉपर सल्फाइड, अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में कि अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें। तो जब ऑक्सीजन को अयस्क को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करें तो ये आपका कॉपर पायराइट को जैसे ही ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी प्रक्रिया हो रहा है आपका रोस्टिंग, क्लियर। तो ये बदल रहा है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड में परिवर्तित होगा, क्लियर। लेकिन हम आपको क्या लिखा है कि अयस्क जो है वह ऑक्साइड्स में बदल जाता है। अभी भी फुल्ली तरह से आपका रोस्टिंग नहीं हुआ, अभी कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड वो अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो। तो अभी और एक बार रिएक्शन नीचे चलते हैं। अब देखिए कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो गया। रोस्टिंग का यही परिभाषा है, अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित, जब तक नहीं परिवर्तित होगा तब तक हम उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते रहे, क्लियर। ये आपका है कॉपर सल्फाइड, ये है आपका ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, क्लियर। जिस प्रकार आपने कॉपर सल्फाइड का किया ऑक्सीडेशन, उसी प्रकार से हम आयरन सल्फाइड का भी करेंगे, FeS का। तो यहां भी वही हो रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ भी आप देखिए कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो गया, और यहाँ आयरन सल्फाइड आपका किस में परिवर्तित हो गया, आयरन ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो गया। तो इतनी सारी रिएक्शन आपको, इतना सारा रिएक्शन आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया था आपका क्या, रोस्टिंग का, जिसमें हम अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है, क्लियर। तो आज मैंने आपको क्या बतलाया, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सबसे पहले मैंने बतलाया अयस्क, कौन कौन से मुख्य अयस्क हैं जिससे कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसका मुख्य अयस्क था कॉपर पायराइट CuFeS2।
दूसरा मैंने बतलाया कंसंट्रेशन ऑफ ओट्स, अयस्क का सांद्रण, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि इसका सांद्रण फैन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है, और फैन उत्प्लवन विधि ऑलरेडी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इसके बाद जब अयस्क मिल जाएगा तो उसका तीसरा प्रक्रिया था मेरा रोस्टिंग का, जिसमें हम अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे इनमें मौजूद नमी तथा उड़नशील अशुद्धियां दूर हो जाती है तथा अयस्क अपने ऑक्साइड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए, एक लेक्चर में तो ये खत्म होने वाला नहीं है। चलिए, इसके आगे जो प्रक्रिया बच रहा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू।